दोस्तों मैं माते स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का ज्ञान रूप के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। तो यार इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपको कैसे जो है बीटेक में एडमिशन मिलेगा, बीटेक कोर्स में एडमिशन मिलेगा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के पिलानी कैंपस में, या बिट्स गोवा कैंपस में, और या बिट्स हैदराबाद कैंपस में। तो पूरा वीडियो देखना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस नहीं कर सको। और अगर यार नए हो तो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लो ताकि इसी तरीके का हाईली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको डेली मिले आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से एडमिशन प्रोसेस हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप जो है आपका एडमिशन हो जाएगा बिट्स के किसी भी कैंपस में। तो बेसिकली 6 स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है कि इसमें एडमिशन लेने के लिए जो बिट्स है, चाहे इसका कोई भी कैंपस हो, तीनों ही कैंपस हो, हैदराबाद, गोवा या पिलानी कैंपस हो, इसमें बीटेक के कोर्स में एडमिशन के लिए आपको बिटसैट एग्जाम देना पड़ेगा। बिटसैट 2022 का एग्जाम देना पड़ेगा। ये बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट इसका पूरा नाम है। इसी एग्जाम के थ्रू आपको यहाँ पे बीटेक में एडमिशन मिलने वाला है। फार्मा में भी एडमिशन इसी एग्जाम के थ्रू मिलता है, और जो है एमएससी के कोर्सेज में भी इसी एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है। तो पहला स्टेप क्या है कि आपको बिटसेट का फॉर्म भरना है। दूसरा क्या है कि बिटसेट में स्लॉट बुक करना है एग्जाम के लिए। तीसरा आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। चौथा स्टेप क्या है कि आपको बिटसेट के एग्जाम में बैठना है। पाँचवा, अब जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, छठे स्टेप में आपको जो है काउंसलिंग कराना है बिटसैट का। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसी के बारे में देने वाला हूं। तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर बिटसैट एग्जाम है क्या। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस किस तरीके का कॉलेज है। हम सब ने इसका नाम बहुत ही ज़्यादा सुना। तो ये इंडिया की टॉप कॉलेज है बीटेक में। अगर मैं बात करूँ, आप टॉप के 5 आईआईटी की अगर बात करें ना, तो आईआईटी, एक आध आईआईटी ऐसे हैं जो रैंकिंग में तो इससे आगे दिखते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में ये इंडिया का नंबर 1 बीटेक कॉलेज है। प्लेसमेंट भी उतना ही तगड़ा मिलता है, आईआईटी को ज़बरदस्त टक्कर देता है। बहुत सारे टॉप 5 के बाद तो आईआईटी इसके सामने पानी मांगने लग जाता, टू बी वेरी फ्रैंक। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉलेज है, उसी का एग्जाम है। इसके 3 कैंपस में जो है बिटसैट के थ्रू एडमिशन मिलता है। जैसे मान लो ऑलरेडी स्टार्टिंग में होता है बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा और बिट्स हैदराबाद में मिलता है। हर साल तकरीबन 3 लाख एप्लीकेशन आते हैं। आप इसी से सोचो कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है बिटसैट का। और इस कॉलेज के बारे में एक और बात बताऊँ कि फ़ी बहुत ही ज़्यादा इसमें लगता है। ऑलरेडी मैं बता दे रहा हूँ आपको, पहले फ़ी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन जिस तरीके के क्वालिटी प्रोडक्ट बन के आप बाहर निकलते हो यहाँ से, अगर आप स्टडी करते हो तो, और जिस तरीके की जॉब आपके पास होती है, वो सब जस्टिफाई कर देती है जितना भी फीस आपने इसमें इन्वेस्ट करा हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हाईलाइट्स की कि बिटसैट 2022 एग्जाम के हाईलाइट्स क्या क्या है। तो फुल फॉर्म में ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट इसका पूरा नाम है। बिटसैट शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी की, तो बिट्स पिलानी राजस्थान में जो है वो इस एग्जाम को कंडक्ट करती है। यूनिवर्सिटी बेस्ड का एग्जाम है, लेकिन नेशनल लेवल का एग्जाम है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एग्जाम है ये। आप देखो कि जी मेन में तकरीबन 9 लाख के आसपास एप्लीकेशन आते हैं, जबकि इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतने सारे एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफआईटी में उसके थ्रू एडमिशन मिलता है, और फर्दर आईआईटी में भी मिलता है एडवांस क्लियर करने के बाद। तब उसमें 9 लाख के आसपास आता है। और ये सिर्फ और सिर्फ 3 कैंपसेस के लिए, एक यूनिवर्सिटी लेवल का जो नेशनल लेवल का एग्जाम है उसके लिए 3 लाख एप्लीकेशन आ रहे हैं। तो खुद ही सोचो कि कितना बड़ा एग्जाम है ये। अगर मैं बात करूँ मोड ऑफ एप्लीकेशन की, तो ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब ये नहीं कि घर पे बैठ कर आप एग्जाम दे सकते हैं कंप्यूटर से। आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर जाना होगा, वहाँ ऑलरेडी कंप्यूटर प्लेस्ड होंगे, उसी से आपको एग्जाम देना होता है। अगर मैं बात करूँ फ्रीक्वेंसी की, तो साल में एक ही बार बिटसैट का एग्जाम होता है। अगर मैं बात करूँ कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो 150 एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। वहीं पे टोटल सीट्स की बात करें तो तकरीबन 2000 के आसपास का सीट है। तो देखो कि 3 लाख के आसपास का एप्लीकेशन आता है सिर्फ और सिर्फ 2000 सीट्स में फिल होने के लिए। तो कितना ज़्यादा टफ है ये एग्ज़ाम, ये भी इस बात को ध्यान में आपको रखना है। अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ एग्जाम सेंटर्स, तो 68 था एज पर लास्ट ईयर। इस साल अगर कुछ बढ़ जाए तो हो सकता है कि 70 to 75 हो जाए, लेकिन 61 जो है वो है ही। अगर मैं बात करूं एक्सेप्टिंग कॉलेज का, तो बिट्स पिलानी हो गया, बिट्स हैदराबाद हो गया और बिट्स गोवा, ये तीनों ही जो है बिटसैट के स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है कि बिट्स का जो दुबई कैंपस है वो इसके थ्रू एडमिशन नहीं मिलता है वहाँ पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो आपका क्लास 12th होना बहुत ही ज़रूरी है अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो, और वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ तो होना ज़रूरी ही है। अगर आप बीटेक में यहाँ पर एडमिशन चाहते हैं तो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैथमेटिक्स, फिजिक्स जो और
केमिस्ट्री आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। अगर मैं बात करूँ मार्क्स का, तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में एग्रीगेट 75% मार्क्स होना चाहिए और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में इंडिविजुअली 60% मार्क्स होना ही होना चाहिए, तो ही जा करके आप एलिजिबल हो पाएंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। स्पेशल क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो या तो आपका जो क्लास 12 है वो 2021 में क्लियर हुआ है या आप 2022 में क्लियर हुआ है, तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप फिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे निकल के आती है कि भैया मैं तो इस बार 2022 में एग्जाम दे ही रहा हूँ, तो क्या मैं बिट सेट का फॉर्म भर सकता हूँ? तो आप बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन आपको एज ए ई कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। और एक बात आपको और ध्यान रखना है कि अगर आपने ऑलरेडी किसी भी बिट्स के कैंपस में एडमिशन ले रखा है, चाहे बिट्स पिलानी में पढ़ रहे हैं इस बार आप, या बिट्स गोवा में पढ़ रहे हैं, या बिट्स हैदराबाद में पढ़ रहे हैं, तो आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं, आप अलाउड नहीं है इस एग्जाम को देने के लिए। ये तो था कि आपको बिट्स के तीनों ही कैंपस में कैसे बिट्स एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, लेकिन बिट्स में जो है डायरेक्ट एडमिशन भी मिलता है। डायरेक्ट एडमिशन मिलने की क्राइटेरिया क्या है कि या तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट के जो क्लास 12 के एग्जाम होते हैं उसमें आपको जो है नंबर 1 रैंक मिला हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने बिट सेट का एग्जाम दिया और आपका उतना अच्छा रैंक नहीं रहा, उतना अच्छा स्कोर आप नहीं कर पाए, लेकिन आप जो है किसी स्टेट बोर्ड में टॉप कर गए या सेंट्रल बोर्ड में टॉप कर गए, तो आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। आपका जो बिट सेट का स्कोर है वो वैलिड नहीं रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने बिट सेट में पास किया, फेल किया, अच्छा किया, बुरा किया। अगर आप नंबर 1 रैंक सिक्योर कर पाए किसी भी बोर्ड में, सेंट्रल बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में, क्लास 12 में, तो आपका एडमिशन यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगा। तो ये बेनिफिट है, लेकिन इसके लिए भी बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे, उससे बेहतर है एग्जाम पे फोकस करो, एडमिशन हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन फ़ी की बिट सेट के लिए, तो अगर आप मेल हैं तो आपको जो 3400 रुपये का फ़ी लगने वाला है, और फीमेल के लिए जो है 2900 रुपये का फ़ी लगने वाला है। और अब बात करते हैं कि बिट सेट 2022 में एग्जाम पैटर्न क्या कुछ रहने वाला है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक ऑनलाइन टेस्ट होने वाला, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 150 क्वेश्चंस इसमें आएंगे, आपके पास 3 घंटे का टाइम होगा, यानी कि 180 मिनट का आपके पास टाइम होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज होना है। जैसे मैंने जेईई में आपको बताया था ना कि वहाँ पे तकरीबन 22 लैंग्वेज में एग्जाम होता है, लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम होने वाला है। अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन का तो एज सच कोई सेक्शंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो 4 पार्ट्स में एग्जाम होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। वहीं पर अगर मैं बात करूँ मार्किंग स्कीम का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को सही आंसर देते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलने वाला। अगर आपने किसी का रॉन्ग आंसर किया तो आपके 1 मार्क्स यहाँ पे काट लिए जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं करे उसके लिए आपको कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं करा जाता या ना ही कोई मार्क्स ऐड करा जाता है। तो बेसिकली क्या है कि नेगेटिव मार्किंग अप्लाइड है, जितने भी नेगेटिव आंसर्स करेंगे उतने एक न एक नंबर ऐड करके आपके काट लिए जाएंगे, और जितने भी आप सही करेंगे उसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेगा पर क्वेश्चन। तो बिट सेट 2022 एग्जाम में क्या होने वाला है कि जैसे कहते हैं कि आपके जो कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या जिसका आंसर आपको नहीं पता है, जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो ऑनलाइन में क्या होता है वो आप स्किप करके आगे चले जाते हैं और फिर अगला करते हैं। अब जब आपका पूरा खत्म हो जाता है, आपको लगता है कि पीछे का आपको आंसर है उसका करेक्ट करना है आंसर, या उसको आप फिर से अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो आप जा करके वो कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये है कि अगर आपने 150 के क्वेश्चन जो है 150 के 150 बिना स्किप किए हुए आपने आंसर कर दिया है, तो आपको 12 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिलने वाला है। 4 क्वेश्चंस जो होते हैं वो अलग अलग तीनों ही सब्जेक्ट्स में मिलने वाला है। फिजिक्स में 4, केमिस्ट्री में 4 और मैथमेटिक्स में आपको 4 क्वेश्चंस मिलने वाले। इससे आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप ये 12 क्वेश्चंस एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप पीछे जा करके किसी भी आंसर को सही नहीं कर सकते। आप जो भी आपने टिक लगा दिया वही रहने वाला है, आप उसको फिर सही नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और अब बात करते हैं कि बिट सेट 2022 में सेक्शन वाइज क्या कुछ वेटेज रहने वाला है। तो फिजिक्स से आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से आपको 40 क्वेश्चन आते हैं, और तीसरा जो सेक्शन है उसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी से आपको 15 आने वाला है, और उसी में लॉजिकल रीजनिंग का अलग से क्वेश्चन आने वाले, वो 10 क्वेश्चन आने वाला है। और चौथा जो है मैथमेटिक्स या बायोलॉजी फार्मा के लिए, अगर आप बीई के लिए जा रहे हैं तो मैथमेटिक्स ही रहने वाला है, तो उसमें आपको 45 क्वेश्चंस आने वाला है। यानी कि 40, 10, 15 और 45 आपके 150 क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं। तो ये तो था कि पूरा स्टेप, जैसे आप एक बार एग्जाम दे देते हैं, आपका रिजल्ट आ जाता है, तो आपको काउंसलिंग कराना होता है, उसके बाद आपका जो एडमिशन है वो बिट्स के किसी भी कैंपस में हो जाता है।